Hello beautiful people, I hope you're all fine and doing well. This is Umair and welcome back to my channel. तो यार सॉरी मैं कोई 2 दिन अपलोड्स नहीं कर सका. आई वाज वेरी बिजी और 2 दिन के अंदर जो है ना वो मेरे चैनल के व्यूज़ जो है ना वो इस तरह धड़म करके नीचे आ गए हैं. ठीक है तो अब ये 2 दिन के बाद मैं भी अपलोड करने लगा हूँ यार. तो टाइम नहीं मिल सका, कुछ बिज़ी था ऑफिशियल जिसे कहते हैं ना लाइफ के अंदर. तो आज कुछ टाइम निकाला है. तो यार आज मैं जिस वीडियो का रिएक्शन लेके आया हूँ उसका नाम है मुंबई वर्सेस कराची. ठीक है, तो मुंबई और कराची का कंपैरिजन है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. और मैं एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग हूँ यार ये देख के कि मुंबई और कराची में जो है ना वो क्या डिफरेंस है. ऑब्वियसली एक चीज़ तो मुझे पता है कि मुंबई का जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा है कराची से. ठीक है, तो लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में कंपैरिजन देखते हैं कि यार क्या सिमिलरिटीज़ हैं दोनों सिटीज़ के अंदर. ठीक है, तो जस्ट इन अ पॉजिटिव वे इसको यार कोई आप लोग जो है ना वो इस सेंस में ना लीजिएगा कि यार कोई मुकाबला है. ठीक है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मुंबई जो है वो मुंबई की जिसे कहते हैं ना जीडीपी वो काफ़ी ज़्यादा है कराची से. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुंबई की अच्छी हैं कराची से. तो लेकिन फिर भी चले इन फ्रेंडली मैनर देखते हैं ये वीडियो और रिएक्शन देते हैं फिर आपको साथ. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप जानते हैं इंडिया के बिछड़े भाई पाकिस्तान का कराची पूरे देश का इतना बड़ा बिजनेस हब है कि देश के 95% फॉरेन ट्रेड की जिम्मेदारी इसके ही समुद्री कंधों पर निर्भर है. लेकिन आप मुंबई को कतई कम मत समझना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का 100% स्टॉक मार्केट एसेट यहीं से ही आता है. शायद इसीलिए यही स्टॉक मार्केट दूर दूर से लोगों को मुंबई खींच कर लाता है, जिसने मुंबई की पॉपुलेशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि रिपोर्ट में इसे 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी कहा जाता है. वहीं पर मुंबई को मात देने की इस लड़ाई में कराची कुछ ऐसे आगे निकल रहा है कि उसे मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है. लेकिन इन दोनों भी शहरों के बीच में एक समानता है, जो ये है कि ये दोनों एक जमाने में क्रिमिनल्स का घर हुआ करते थे, गुंडे मवालियों का. हालांकि हैरानी इस बात की है कि इनका क्राइम इंडेक्स कुछ और ही बताता है, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड इंडेक्स में कराची 103rd पोजीशन पर है, तो वहीं पर दूसरी तरफ द सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में मुंबई 50th रैंक पे आता है. बट कंपैरिजन की ये रेस थोड़ी सी लंबी है, तो इसीलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड मुंबई सिटी वर्सेस कराची सिटी फुल कंपैरिजन. अब भैया बात चाहे कराची की हो या मुंबई की, दोनों ही सिटीज अपने अपने देशों की आन बान शान और रुपयों की खदान उर्फ फाइनेंशियल कैपिटल है. इसीलिए शायद इन दोनों का इतिहास भी कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि पहले दोनों ही शहरों का इस्तेमाल फिशिंग पोर्ट और नेचुरल हार्बर के तौर पे किया जाता था. तो चलिए कंपैरिजन का ये खेल शुरू करते हैं. पाकिस्तान में बसे हुए कराची से, जिसकी खोज मकरन और बलोचिस्तान में रहने वाले बलोच ट्राइब के लोगों ने 1729 में की थी, और उन्होंने तब कराची को बलोच का नाम दिया था. फिर जैसे जैसे 18th सेंचुरी में सिंधी लोग मस्कट और पर्शियन गल्फ के बीच मछलियों की ट्रेडिंग बढ़ाने लगे, कराची को उसकी पहचान मिलने लगी, और आज ये शहर इतना पॉपुलर हो गया है कि इसे पाकिस्तान का सबसे पॉपुलेटेड शहर कहा जाता है. जबकि वहीं अगर हम माया नगरी मुंबई की बात करें, तो ये शहर पहले 7 अलग अलग आइलैंड्स का ठिकाना हुआ करता था, जहां स्टोन एज पीरियड से ही कोली और आगरी लोगों की आबादी बसी हुई है. हालांकि 3rd सेंचुरी बीसीई में मौर्य एम्पायर ने इसे अपने कब्जे में लेते हुए इसे हिंदू बुद्धिस्ट का कल्चरल और रिलीजियस सेंटर बना दिया था. लेकिन फिर 17th सेंचुरी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस शहर का पता चला, और उन्होंने बॉम्बे के समुद्र से ट्रेडिंग में होने वाली आसानी और अपने इकोनॉमिक फायदे को देखते हुए यहाँ के 7 आइलैंड्स बॉम्बे, माजगांव, परेल, वर्ली, माहिम, लिटिल कोलाबा और कोलाबा को अपने कब्जे में ले लिया था. जबकि उससे पहले ये सभी आइलैंड्स पोर्चुगीज टेरिटरी का पार्ट हुआ करते थे, और फिर धीरे धीरे एक एक करके रूलर्स आते गए, और उन्होंने 1845 तक अपने फायदे के लिए इन सभी आइलैंड्स को लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स के तहत जोड़ते हुए एक शहर बना दिया, जिसका नाम रखा गया बॉम्बे, जिसे फिर 1995 में बदलकर मुंबई कर दिया गया. लेकिन ये तो हुई इतिहास की बातें, पर किसी भी जगह का कंपैरिजन करने के लिए पहले उस जगह के लैंडमास एरिया को तो हमें जानना चाहिए, राइट? अब वैसे मुंबई पहले सिर्फ 24 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर वाइड हुआ करता था,
जो डोंगरी से शुरू होकर मालाबार हिल पे खत्म हो जाता था। लेकिन यही लैंडमास एरिया अब बढ़कर 603.4 किलोमीटर स्क्वायर का हो गया है, जिसमें फिलहाल 2,06,67,656 लोगों का वास है। और इसी आबादी की वजह से मुंबई को दुनिया का चौथा मोस्ट पॉपुलस सिटी और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस अर्बन रीजन्स कहा जाता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट को देखें तो 2015 के कंपैरिजन में मुंबई का पॉपुलेशन हर साल 1.26% से बढ़ा है, जिसमें 41.3 लोग वहां के स्लम्स में रहते हैं, which means मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1,89,970 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर का है, which means मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 73,000 पीपल पर स्क्वायर माइल है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन कराची से करें तो उसका लैंडमास एरिया 3,780 स्क्वायर किलोमीटर है, जो मुंबई से लगभग 6 गुना बड़ा है। पर क्योंकि शहर का लैंडमास बड़ा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वहां का पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि कराची में लगभग 1,64,59,472 लोगों का वास है, जिसमें 20 लाख बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, 1 लाख अफगान रेफ्यूजीज और लगभग 4 लाख म्यांमार के रोहिंग्या रहते हैं। ऐसे ही ढेरों माइग्रेंट्स को पनाह देते हुए कराची के पॉपुलेशन में हर साल 2.27% की ग्रोथ हुई है, जो इसे मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसली पॉपुलेटेड की इस रेस में मुंबई की ही तरह कराची का भी हाल बेहाल है, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन भी 1,63,169 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी बनाता है। पर ये इतने बड़े दोनों भी शहर अपने देशों को इकोनॉमिकली कितना कंट्रीब्यूट करते होंगे, क्या लगता है आपको? अब इसमें सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं आमची मुंबई से, जो इंडियन इकोनॉमी में लगभग 6.16% का कंट्रीब्यूशन देती है, जिसमें 10% फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट का होता है, 30% इनकम टैक्स कलेक्शन होता है, 45% एंटरटेनमेंट टैक्स होता है बिकॉज ऑफ बॉलीवुड एज यू नो, 60% कस्टम ड्यूटी का होता है बिकॉज मुंबई इज अ पोर्ट, 40% फॉरेन ट्रेड का होता है और साथ ही 80,000 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स का, क्योंकि मुंबई में सिचुएटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है और यहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, जो कुल मिलाकर इंडिया की इकोनॉमी में 100% स्टॉक मार्केट एसेट का कंट्रीब्यूशन करता है। और इसीलिए मुंबई का ट्रेडिंग सेंटर भी दुनिया के बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स में शुमार है। और जाहिर सी बात है, जो शहर इतना बड़ा है वहां लोगों को रोजगार भी उतना ही ज्यादा मिलता है। तो मुंबई में हर बंदे की एवरेज सैलरी लगभग 36,600 INR होती है, जिसमें लोएस्ट एवरेज 9,260 INR है और हाईएस्ट में 1,63,000 INR है। और मुंबई जैसा ही मिलता जुलता हाल कराची का भी है, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेंटर है, क्योंकि इस शहर ने पाकिस्तान को 2014 में देश के 2 बड़े शहर लाहौर और फैसलाबाद को पीछे छोड़ते हुए 8 लाख करोड़ की सौगात दी थी, जिसने इसे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना दिया था। इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा यानी पाकिस्तान के जीडीपी में 20% का योगदान कराची ही देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 30% भी कराची से ही निकलता है, बिकॉज वहां के पोर्ट्स कंट्री के 95% फॉरेन ट्रेड्स को हैंडल करते हैं। और इन सभी बातों से आपको कराची के लोगों की कमाई का भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कराची में ऑन एन एवरेज हर मनुष्य की एवरेज मासिक सैलरी 88,300 पाकिस्तानी रुपए है, यानी लगभग 38,657 INR, जिसमें लोएस्ट एवरेज 22,300 PKR है और हाईएस्ट एवरेज 3,94,000 PKR है। किंतु अब जब हम सभी चीजों को कंपेयर कर ही रहे हैं, तो हम इन दोनों सिटीज की फेमस डेलिकेसीज और उनकी संस्कृति पे भी थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। अगर कराची के फेमस खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो वहाँ बिरयानी, पुलाव, कुरमा, पाया, नरगिसी कोफ्ते के साथ ही शहर में राजा महाराजाओं का राज होने की वजह से बंगाली क्यूजीन, बिहारी क्यूजीन, उत्तर प्रदेशी क्यूजीन, गुजराती क्यूजीन भी काफी पॉपुलर है। लेकिन ये शहर सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं बल्कि उर्दू भाषा में होने वाले मुशायराज के लिए भी पॉपुलर है। घरों को खोल, जमाना गुलाम देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। क्योंकि पोइट्री को पाकिस्तानी कल्चर में ज्ञान और कला की पहचान माना जाता है। और रहा सवाल जाति और भाषा का, तो कराची में मेजॉरिटी मुस्लिम्स होते हैं और बाकी क्रिश्चियंस 2.4% और हिंदूज 0.86% और अहमदी 0.17% और 0.10% में दूसरे धर्म के लोग आते हैं।
वहीं मुंबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर जाति, धर्म और भाषाओं के लोग साथ ही रहते हैं और यहाँ सभी को मुंबईकर ही कहा जाता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी भाषाओं की बात करें तो यहाँ ज्यादातर मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती बोली जाती है। और मुंबई की लोकल डायलेक्ट बम्बईया हिंदी को कैसे भूल सकते हो? कितनी गाली क्यों देते यार? जब देखो बेंचो बेंचो बेंचो। तुम चूतिया हो क्या? अब जिस तरह यहाँ लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता, उसी तरह तीज त्योहारों में भी नहीं होता। और इसीलिए तो यहाँ पर गणेश चतुर्थी से लेकर क्रिसमस, मुहर्रम, दिवाली सब कुछ लोग मिलजुल कर बनाते हैं। और यहाँ पर क्यूजीन म्यूजिन कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ का हर निवासी पाव के सहारे ही अपनी जिंदगी आसानी से बिता सकता है। इसीलिए तो मुंबई में वड़ा पाव, मिसल पाव, उसल पाव, भाजी पाव, पाव भाजी जैसे न जाने कितने पाव से बने फूड आइटम्स फेमस है। और इन दोनों सिटीज के इसी रिच कल्चर और खाने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं, जो हमें ले आता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट, टूरिज्म पे। सबसे पहले तो मुंबई की बात करते हैं, जिसका नाम लेते ही सामने बॉलीवुड की चमकीली दुनिया, बड़े बड़े बीचेस, गेटवे ऑफ इंडिया, यही सब आता है। और यही देखने तो 2016 में पूरे इंडिया के टूरिस्ट स्पेंडिंग में सिर्फ मुंबई की स्पेंडिंग ही 35.7% थी। इन फेमस जगहों के साथ कई बार लोग देखने आते हैं वो शहर जहां अंबानी, टाटा, बिरला जैसे कई बिजनेस टाइकून्स ने अपनी शुरुआत की थी। इसके साथ ही मुंबई का स्ट्रीट मार्केट भी काफी फेमस है, जहां टूरिस्ट एक डिसेंट प्राइस में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को भी खरीद सकते हैं, जिस वजह से हर साल मुंबई में 6 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, जो इस माया नगरी को 30th मोस्ट विजिटेड लोकेशन इन द वर्ल्ड का टाइटल देते हैं, which is huge, trust me। वहीं अगर कराची की बात करें तो उसका पोर्ट इतना विशाल है कि पाकिस्तान के फॉरेन ट्रेड में वो 95% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब 95% माल जो बाहर जाता है या बाहर से अंदर आता है वो कराची के थ्रू ही आता है। लेकिन इसी के वजह से तो वो पूरा इलाका इतना कमर्शियलाइज हो चुका है कि वहां टूरिस्ट की बहुत कम संख्या जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची में देखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपको क्लिफ्टन बीच, फ्रेंच बीच जैसे कई कई बीचेस दिखेंगी, जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची में ही पाई जाती है। इन बीचेस के अलावा कराची का लकी वन मॉल पाकिस्तान के साथ ही साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा मॉल है। एम्प्रेस मार्केट जो ब्रिटिश राज एरा का मार्केट है, ये दोनों ही जगह काफी पॉपुलर है। लेकिन हर वक्त हर जगह सब कुछ अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं है ना। हर अच्छाई में कोई ना कोई बुराई जरूर छुपी होती है, और इसीलिए अब हम दोनों शहरों के क्राइम रेट्स को कंपेयर करेंगे। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ का अंडरवर्ल्ड सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है, जिसने दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, छोटा राजन जैसे ना जाने कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को सहारा दिया हुआ है, क्योंकि इन सभी क्रिमिनल्स ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज की शुरुआत मुंबई की ही गलियों से की थी। लेकिन पिछले कुछ समय में ना मुंबई का क्राइम रेट इस हद तक कम हो गया है कि पिछले साल इंडिया में होने वाले क्राइम की लिस्ट में मुंबई तीसरे नंबर पे था। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस में आई सख्ती और हालातों में आए सुधार के बाद वो इस साल और भी बेहतर हो गया है और 5th नंबर पे आया है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग और मर्डर के केसेस सबसे ज्यादा मुंबई में ही रजिस्टर हुए थे। किंतु इस साल हालात कुछ और है, जिसकी वजह है कोविड-19, जिसने जगह जगह पुलिस फोर्स और उनकी बैरिकेडिंग को तैनात कर रखा है, और नतीजन क्राइम और भी ज्यादा कम हो चुका है। ठीक मुंबई की तरह कराची के भी क्राइम रेट में काफी सुधार आया है, क्योंकि 2014 में ये वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6th पोजीशन पे था, इमेजिन। लेकिन 2020 में ये उस पोजीशन से ऐसे गिरा है जैसे आसमान से कोई तारा। बिल्कुल सही सुना आपने, 6 सालों में कराची 6th पोजीशन से 103rd पोजीशन पे आ गया, जो यही दर्शाता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कराची के सीएम सैयद मुराद अली शाह तो अपने शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि वहां पर होने वाले हर क्राइम पे कैमरे के जरिए पुलिस और गवर्नमेंट की नजर हो। हालांकि ये सभी इंफॉर्मेशन दोनों ही शहरों की गवर्नमेंट द्वारा दुनिया को दी जा रही है, जबकि रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि सब कुछ सही होने के बाद भी कराची में कुछ सही नहीं है, क्योंकि कराची में ही देश भर के तालिबानियों को पनाह मिल रही है, जिससे शहर का पॉपुलेशन 80% तक बढ़ गया है। एंड एज अ रिजल्ट सिटी मैल फंक्शन करने लगी है, जिसका जिक्र पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है। पर आपको क्या लगता है, कराची के असली सच को पाकिस्तान की गवर्नमेंट बयान कर रही है या ये इंटरनेशनल मीडिया की साजिश है?
और ऐसे में आज के हमारे कंपैरिजन का विजेता मुंबई है या कराची, ये मैं आप लोग पे छोड़ देता हूं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे बताना कि आपको क्या लगा, कौन सा सिटी ज्यादा डेवलप्ड है। इसके साथ ही अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आप रोजाना यहाँ पे देखोगे जो आपका ज्ञान हरदम आई मीन टू से बढ़ाते रहेंगे। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। ओके तो यार बहुत मज़े की वीडियो थी, बड़ा मज़ा आया यार वीडियो देखने का। ठीक है, और कराची और मुंबई मैं तो कहूँगा यार तकरीबन ये सिस्टर सिटीज़ हैं। ठीक है, इनकी हिस्ट्री भी तकरीबन एक जैसी है और शहर भी ना ये मिलते जुलते ही हैं आपस में। ठीक है, आप देख लें कि दोनों जो है वो फाइनेंशियल जिसे कहते हैं ना हब हैं, दोनों कंट्रीज हैं, दोनों कंट्रीज़ के फाइनेंशियल हब हैं दोनों सिटीज़, कराची भी मुंबई भी। ठीक है, आप देखें कि दोनों के अंदर जो है ना फिल्म इंडस्ट्री भी है। हालांकि हाँ, कराची अभी जो पाकिस्तान की नई फिल्म इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर कराची में ही है। ठीक है, उससे पहले लाहौर के अंदर थी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, पहले इसी तरह हिंदी या उर्दू बेस होती थी। ठीक है, लेकिन उसमें एक 90s के बाद 2000s के बाद ना एक ऐसा शिफ्ट आया कि वो उर्दू इंडस्ट्री से हट के ना पंजाबी वो गंडासा कल्चर पे निकल गई थी। ठीक है, पंजाबी मूवीज़ बनना शुरू हो गई थी और उर्दू फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की तकरीबन ख़त्म होकर रह गई थी। ठीक है, तो पंजाबी फिल्में बनती थी, उसमें वो कंडासे और डंडे लेके, तो इस तरह का कल्चर जो है ना, अजीब किस्म का पंजाबी कल्चर शो किया जाता था। ठीक है, जो कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो गया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो फिर अब आहिस्ता उतनी फिल्म नहीं बन रही, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने पर, अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पर जो है ना वो फैला रही है, पर मार रही है अपने आहिस्ता आहिस्ता, जिसे कहते हैं ना अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लेकिन मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वो तो बहुत ह्यूज लेवल की है। ठीक है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो भी कराची बेस्ड है मोस्टली। लाहौर में भी है, कराची में भी है, लेकिन मोस्टली कराची में है। तो ड्रामास बहुत अच्छे बनते हैं, ये इंडियन भी मानते हैं लोग कि यार ड्रामास जो है ना वो कराची में बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, पाकिस्तान के ड्रामे। ठीक है, तो कराची तो यार बहुत, कराची का जो कहते हैं ना लैंड एरिया जो है वो बहुत बड़ा है यार। ठीक है, और इवन देखें मुंबई से भी वो काफ़ी गुना बड़ा, मैं क्या 5-6 गुना मुंबई से भी ज़्यादा एरिया है कराची का। वो क्यों कि पूरे मुल्क से जो है ना, अब चूँकि पोर्ट है कराची में बड़ी। ठीक है, तो अब इंडिया में पोर्ट्स जो है ना वो बड़ी काफ़ी सारी हैं, काफ़ी इंडिया के जो बड़े सिटीज़ हैं वो समुंदर पे हैं, तो पोर्ट्स इंडिया को ऑप्शंस जो है ना वो काफ़ी अवेलेबल हैं। लेकिन पाकिस्तान की कोस्ट लाइन तो काफ़ी लंबी है, आई मीन कोई 2500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, वो बलूचिस्तान तक जाती है। अब पाकिस्तान वो गवादर पोर्ट भी डेवलप की है, लेकिन गवादर पोर्ट को उस तरह ऑपरेशनल होने में, उस तरह काम करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो कोई 45% के अराउंड है पाकिस्तान का, लेकिन बलूचिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो कोई जिसे कहते हैं ना 5% 10% है सिर्फ पाकिस्तान की। अगर 22 करोड़ अगर आबादी है ना पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, तो उसमें से 2 करोड़ सिर्फ बलूचिस्तान में होगी। ठीक है, तो इतनी कम आबादी है बलूचिस्तान की, इतना बड़ा सूबा है और उसकी आबादी कम है, तो उसकी वजह ये है। तो उसमें फिर कनेक्टिविटी उस तरह नहीं है जिस तरह दूसरे सूबों के अंदर है, मतलब सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर। और अब पंजाब के साथ समंदर नहीं लगता। ठीक है, पंजाब एक लैंडलॉक जिसे कहते हैं ना स्टेट है, तो उसमें अब समुंदर नहीं लगता। सिंध के साथ समुंदर लगता है या बलूचिस्तान के साथ लगता है। बलूचिस्तान चूँकि इतना बड़ा है तो वो रूट वाइबल नहीं है, क्योंकि जब आप समुंदर पे जहाज़ों को लेके आएंगे, बहरी जहाज़ों को सामान लेके आएंगे, तो उसको आपको आगे भी तो पहुंचाना है पंजाब तक, KPK तक। ठीक है, तो उसको पहुंचाने के लिए वो बहुत लंबा रूट पड़ता है। आई मीन बलूचिस्तान से वो गवादर से अगर आपको वो कोयटा से या आगे लाहौर तक, इस्लामाबाद तक लेके जाना है, तो वो कोई 2000 किलोमीटर तक पड़ जाता है, और इतनी दूर उसको इस तरह लेके जाना, और वो बहुत ख़तरनाक मतलब है, उसमें उतनी सेफ्टी भी नहीं है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें नहीं है। रोड्स वगैरह हैं, लेकिन वो बंदा जो है ना वो जिसे कहते हैं 100 किलोमीटर तक कोई आदमी नज़र नहीं आता वहाँ सड़कों पे। इतना लैंडलॉक तो नहीं है, लेकिन यह है कि इतना वहाँ पे जो है ना वो जिसे कहते हैं ना यार, मैं किन अल्फाज में नहीं कह सकता वो को, इतनी वहाँ पे तन्हाई का आलम है बलूचिस्तान के अंदर कि आपको बंदा ही नहीं नज़र आता। ठीक है, तो इस वजह से फिर वो सिंध में कराची पोर्ट जो है, अब सिंध के अंदर और भी है, पोर्ट कासिम भी है, लेकिन उसको
ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ऑयल एंड गैस वगैरह के इंपोर्ट्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो कराची की जो पोर्ट है उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए, जितनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह होती है ना वो यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से इस वजह से कराची जो है ना वो अब फैलता फैलता मुल्क भर से जो इमिग्रेंट्स हैं कराची के अंदर, जो बलोच कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बलूचिस्तान सुबह बहुत बड़ा लैंड एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उतनी बड़ी मार्केट नहीं है। तो वहाँ से बहुत सारे जिसे कहते हैं ना रेफ्यूजीज़, वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कराची के अंदर लोग आगे हुए हैं, बलोच लोग। इवन कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि ये शहर शुरू ही बलोच लोगों ने किया था, लेकिन बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता। तो बलोच कम्युनिटी कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है, पठान कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, फिर कराची के अपने लोग जो हैं वो भी हैं, सिंधी लोग, ठीक है। फिर जब पार्टीशन हुई तो उसमें से फिर बहुत सारे जो लोग इंडिया से, जो उस टाइम पे जब पार्टीशन हुई तो बहुत सारे लोग आए, तो वो भी कराची के अंदर आके बस गए, ठीक है। तो इस वजह से कराची इज़ ह्यूज यार, बहुत बड़ा है कराची, ठीक है। और आप देखें कि पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है ना, तो नेशनल असम्बली की कोई 25 से 30 जो है ना वो सीट्स जो हैं वो सिर्फ कराची के अंदर से निकलती हैं। कराची इज़ डेट ह्यूज, ठीक है। और फाइनेंशियली भी कैपिटल है, अच्छी भली इसकी कराची की, जिसे कहते हैं ना जीडीपी भी अच्छा खासा बड़ा है। आप देखें कि 20% सिर्फ जीडीपी पाकिस्तान का सिर्फ एक सिटी कराची का है, तो इतना बड़ा है कराची, और सारी ट्रेड यहीं से होती है। तो काफ़ी बड़ी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों सिटीज़ के अंदर। देखें पोर्ट्स भी हैं, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री है, कल्चरल मतलब काफ़ी मिक्स किस्म का जो कल्चर है, ठीक है। अब कराची जो मुंबई पे है उसमें रिलीजियस डाइवर्सिटी ज़्यादा है, लेकिन कराची में जो है वो मोस्टली पॉपुलेशन जो है ना वो 90% से भी ज़्यादा, मतलब 95% जिसे कहते हैं ना वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है काफ़ी, मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग जो है ना। और तो ये है, तो बाकी शहर जो है वो दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। अब कराची जो है ना बहुत सारी चीज़ों में कराची को उस तरह कराची में यार अभी जो गवर्नमेंट है ना, अभी वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पिछले कोई 10 साल से इनकी गवर्नमेंट चल रही है, और इन लोगों ने कराची का बुरा हाल कर दिया। कराची जितना बड़ा शहर था और जो कराची डिज़र्व करता था, इन लोगों ने वो कराची को दिया नहीं। कराची को जिसे कहते हैं ना, क्राइम कराची में इतना था कि आपकी सोच है, कराची के अंदर बोरी बंद लाशें मिलती थी। इवन एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, MQM के नाम की, जो कि इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थी। भत्ता लेते थे, पर्चियाँ भेजते थे बिजनेसमैन को। इतना बुरा हाल हो गया था कि दुनिया में 6ठे नंबर पे आ गया था ये शहर गैर महफूज शहरों में। उसके बाद फिर पाकिस्तान रेंजर्स ने ऑपरेशंस वगैरह किए, काफ़ी जो है ना 2014 में 6ठे नंबर पे था, अभी वो मतलब 100 से भी नीचे आ गया, यानी इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की। तो वो डिफरेंट जो है वो पुलिस ने और रेंजर्स ने ऑपरेशंस वगैरह किए, तो फिर जाके जो है ना वो उसके लॉ एंड ऑर्डर में बेटरमेंट आई है। तो इसी तरह मुंबई में भी लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बेहतरी आई है वक्त गुजरने के साथ साथ। वहाँ भी अंडरवर्ल्ड का काफ़ी जैसे कहते हैं ना नाम होता था, जैसे दाऊद इब्राहिम और कुछ अंडरवर्ल्ड के मशहूर जो हैं लोग, ठीक है। तो दोनों शहरों ने इस हवाले से काफ़ी बेहतरी की है, ठीक है। तो अब कराची जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो महफूज हो गया, मतलब अब क्राइम रेट, अभी भी वहाँ पे क्राइम है काफ़ी, मतलब छोटे मोटे ये वहाँ पे ये मोबाइल स्नैचिंग बहुत होती है। मतलब आप जा रहे हैं तो पीछे से बंदा आता है और आपकी कनपट्टी पे पिस्तल रखता है और बोलता है भाई मोबाइल दो अपना, ठीक है। तो मोबाइल स्नैचिंग वहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी कम हो गई है, लेकिन अभी भी होती है, ठीक है। तो कराची में अभी भी क्राइम है, लेकिन ख़त्म नहीं, क्योंकि यार ये जो जितने बड़े सिटीज़ होंगे ना उनको कंट्रोल करना उतना मुश्किल होता है। तो इतने अब क्राइम, अब ये हम लोग तो हम कहते हैं ना कि आप लोग देखें कि जो बड़े शहर हैं दुनिया के, न्यूयॉर्क हो गया, इनमें क्राइम रेट शायद इनसे भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो बड़े शहरों के अंदर ये क्राइम को आप कभी भी पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो उसको कोशिश कर सकती है बस उसको बेहतर करने की, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकी टोटली। आई होप कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो एनी हाउ यार दोनों बहुत अमेजिंग शहर हैं यार। कराची मुंबई के ऊपर मैं रिएक्शंस भी काफ़ी दे सका हूँ। मुझे मुंबई की जो स्काई लाइन है वो बहुत पसंद है, मुंबई के जो स्काई स्क्रेपर्स वगैरह हैं ये है वो है। मुंबई का GDP बहुत बड़ा है, ठीक है, कोई आई थिंक कोई $400 बिलियन का तो मुंबई का सिर्फ GDP है, ठीक है। बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं मुंबई के अंदर,
इतनी बड़ी इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, खाली फिल्म इंडस्ट्री ही यार कितना पैसा कमाती होगी बॉलीवुड जो है, ठीक है। तो मुंबई जो है वो, दोनों शहर जो है ना कमाल है यार, कमाल है। मुंबई भी कमाल शहर है और कराची भी कमाल है। आई होप कि जो कराची है उसको उसका हक मिले और ज़्यादा, क्योंकि ये जो करंट गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, इन्होंने तो लूट लूट के इतना खाया। कराची पे लगाया कम है, खाया इन्होंने ज़्यादा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बुरा नहीं है, आई मीन रोड्स कनेक्टिविटी वगैरह ठीक है रोड्स वगैरह हैं, लेकिन कराची को ज़रूरत थी मैस ट्रांजिट सिस्टम की। कराची को मेट्रोज़ की ज़रूरत थी जो कि उसको नहीं दिया गया, ठीक है। अभी जाके कराची के अंदर ये BRT सिस्टम्स कुछ बन रहे हैं। तो कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, देखें पाकिस्तान का, लेकिन आप देखें कि लाहौर के अंदर इस टाइम ट्रांसपोर्ट जो है कराची से 100 गुना बेहतर है। लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन भी चल रही है, लाहौर के अंदर मेट्रो बस भी चल रही है। उसके अलावा भी जो लाहौर की लोकल जो जिसे कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अच्छी बसेस वगैरह लाहौर के अंदर, लोकल बसेस भी बड़ी अच्छी चलती हैं। क्योंकि कराची की आप बसेस देखें तो वो आपको पता नहीं वो किस ज़माने की वो अजीब सी बसें वहाँ पे चलती हैं, ठीक है। तो इस हवाले से कराची में जो है ना, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, मतलब रोड्स वगैरह कराची के बेहतर हैं, इतने बुरे नहीं हैं। लेकिन कराची को इस हवाले से कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स कराची को चाहिए थे जो कि कराची को टाइमली नहीं मिल पाए, जिन पे अभी जाके काम शुरू हुआ है, जो कि तकरीबन आज से 10 साल पहले होना चाहिए था, ठीक है। तो इसी तरह मुंबई जो है वो कराची से बहुत आगे निकल गया। मुंबई ने टाइमली जो है वो काफ़ी फैसले ऐसे लिए, और ऑल्दो देखें मुंबई का एरिया कम है, लेकिन मुंबई जो है वो फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी बड़ा शहर है कराची से, ठीक है। तो कराची एरिया वाइज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कराची के एरिया के अंदर होगी। आबादियाँ नई बन बन के, ठीक है, स्लम्स, ठीक है। मतलब कराची के अंदर कुछ ऐसे स्लम्स हैं जो कि इतने बड़े बड़े हैं, मतलब है कि जैसे एक लियारी है कराची के अंदर, ठीक है, एक स्लम टाइप एरिया है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि आपकी सोच है, ठीक है। तो इस तरह है कि यार दोनों शहरों के अंदर काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। बहुत मज़े की वीडियो थी यार, मुझे काफ़ी मज़ा आया ये वीडियो देखकर। तो इसके साथ ही यार मुझे दे इजाज़त, और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।